सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक है हाउ वेल हैव यू लर्न अबाउट डेसिमल नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर्स के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारियाँ लेंगे। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर है टू हंड्रेड्स में आएगा, टेंस में 5 आएगा, वंस प्लेस में 3, टेंस प्लेस में 1, हंड्रेड्स प्लेस में 4 एंड थाउजेंड्स प्लेस में 7। इस तरीके से यहाँ पर 253.147 मिलेगा, राइट। फिर 6 प्लेस में 100, राइट, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर टेंस प्लेस में 2 है तो यहाँ पर 2 आएगा, राइट, 6 देन 2, ओके। उसके बाद वंस प्लेस पे 9 है तो यहाँ पर 9 आएगा। देन टेंथ प्लेस पे तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर 3 लिखेंगे, राइट। देन हंड्रेड प्लेस में 2 एंड लास्ट थाउजेंड्स प्लेस में यहाँ पर 1 आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर डेसिमल नंबर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 100 प्लेस पे 0 है, राइट। 0 के बाद टेंस प्लेस पे 4, देन वंस प्लेस पे 3, राइट। देन टेंथ प्लेस पे, राइट, तो यहाँ पर हमें पॉइंट बनाना होगा यहाँ पर। उसके बाद टेंथ प्लेस पे कौन सा है, नंबर 1, राइट। उसके बाद 100 प्लेस पे 5, राइट, एंड थाउजेंड्स प्लेस पे यहाँ पर आएगा नंबर बेसिकली 1, देन 9, देन 2, राइट। तो यहाँ पर आएगा 9, 1, उसके बाद 9 और उसके बाद लास्ट में 2, राइट। तो 0.043.192, ओके। देन यहाँ पर नंबर हमारे पास है बट हंड्रेड्स प्लेस की जगह खाली है। 100 प्लेस में यहाँ पर बेसिकली 5 आ जाएगा, राइट, वही 100 प्लेस पे है। उसके बाद बी नंबर हमारे पास है डेसिमल नंबर और टेंस प्लेस यहाँ पर वैकेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, राइट। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर 7, देन 2, देन 4, देन 5, यहाँ पर आएगा 0, देन 3, राइट। उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा टेंथ प्लेस पे, देन 1/10 प्लेस पे 3 एंड लास्ट प्लेस पे 6, राइट। उसके बाद 010 530, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 010, राइट, 010 पॉइंट आएगा 5 3 एंड देन लास्ट डिजिट इज ऑफ 0, राइट। तो 010.530। इस तरीके से हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर एग्जांपल हम लोग प्लेस वैल्यू एक्सपांड करें, राइट, एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पर एक डेसिमल नंबर लेंगे जैसे कि 253.417, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 2 कौन से प्लेस में है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 है हंड्रेड्स प्लेस पे तो यहाँ पर 2 × 100 करेंगे, राइट। देन प्लस दूसरा टेंस प्लेस पे तो 5 × यहाँ पर लिखेंगे 10, राइट, क्योंकि 5 टेंस प्लेस पे है। देन प्लस यहाँ पर लास्ट जो टर्म है वो है 3 यहाँ पर वंस प्लेस पे है तो 3 × 1 कर देना है। तो प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है, राइट। देन उसके बाद प्लस आगे है 4 1/10 प्लेस पे है, राइट। तो 4 × ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 1/10, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। उसके बाद जो 1 है वो 1/100 प्लेस पे है तो 1 × 1/100, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। देन प्लस 7 × वो 1000 स्पेस पे, राइट, तो 1/ यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो डेसिमल डिजिट है वो प्रिपेयर हो जाएगा, राइट, ओके। अब इसके बाद हम लोग जो डेसिमल नंबर्स है उसकी कंपैरिजन करेंगे। इस फॉर एग्जांपल
यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू है 15.50 राइट, एंड दूसरी वैल्यू है 15.75। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर कहाँ पर फ़र्क मिलता है 5 एंड 7 पे, यहाँ से फ़र्क स्टार्ट होता है, राइट। तो जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी 5 और 7 में, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगी। इस फॉर एग्जांपल 5, राइट, यहाँ पर 5 लेस देन हम लोग 7 लिखेंगे क्योंकि 7 ग्रेटर वैल्यू है। तो एज ए रिज़ल्ट 15.50 लेस देन 15.75 आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिजिट्स को कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरे डिजिट्स को कंपेयर करें तो 35.63, राइट, एंड दूसरी वैल्यू है 35.67, राइट। तो यहाँ पर भी जो 1/10 प्लेस पे 3 एंड 7 है तो उसकी कंपैरिजन होगी, उसी में डिफरेंस है। तो 3 अगेन इज लेस देन 7, राइट। तो विच इज़ मोर 35.67 ज़्यादा वैल्यू का है, राइट। सिमिलरली अगली वैल्यू है 20.1, राइट, एंड दूसरी वैल्यू है 20.01, राइट। तो यहाँ पर जो 1 है वो पहले आ गया और यहाँ पर 1 लास्ट में आ गया। यहाँ पर 1 पहले आ गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 10, राइट। और यहाँ पर वैल्यू सिर्फ 1 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 1। तो 10 इज़ ग्रेटर देन 1 होने की वजह से 20.10 इज़ ग्रेटर देन 20.01, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू तो पहली है 19.36, राइट, एंड सेकेंड वैल्यू 29.36, राइट। कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 इज़ लेस देन 2। 2 वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो इसीलिए 19.36 इज़ लेस देन 29.36, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग पर्टिकुलर लेंथ, वेट या फिर मनी, राइट, इनको हम हायर यूनिट्स में कन्वर्ट करें, राइट, जैसे कि 3 पैसे है उसको हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तो इस तरीके का कन्वर्जन जो है उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि 3 पैसे है, राइट। अब ये जो 3 पैसे है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे 3/100, क्योंकि 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे, तो 1 पैसे इज़ इक्वल टू 1/100 रुपीज़ आएगा, राइट। तो ये रुपीज़ में है, तो इज़ इक्वल टू अगर डेसिमल पॉइंट्स में लिखे तो ये हो जाएगा 0.03 रुपीज़, राइट। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। जैसे कि हमारे पास दूसरी वैल्यू है 5 ग्राम। अब इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो इज़ इक्वल टू 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, राइट। तो 5/1000 यहाँ पर आएगा किलोग्राम। सो इज़ इक्वल टू अब डेसिमल पॉइंट में लिखे तो 0.005, राइट, किलोग्राम। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है 7 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर टू मीटर तो 1/100 मीटर, तो यहाँ पर अगेन 7/100 करेंगे। 7/100 डेसिमल वैल्यू में अगर लिखे तो 0.07, राइट, और यूनिट यहाँ पर हो जाएगा मीटर में। तो इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जैसे कि 75 पैसे, राइट। 75 पैसे को हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली क्या करना है 75/100, तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0.75, और ये कन्वर्जन हो गया रुपीज़ में, राइट। उसके बाद एग्जांपल है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम 2 किलोग्राम, राइट, तो इज इक्वल टू 250/1000 कर देना है, राइट। तो 250/1000 इज इक्वल टू यहाँ पर इसका आंसर पहले तो 0 0 कैंसिल,
अब यहाँ पर बचेगा 0.25 एंड 0.25 कौन से यूनिट में आएगा, किलोग्राम में, राइट। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल है 85, राइट। 85 सेंटीमीटर टू मीटर में जाना है, तो 85 इज इक्वल टू, यहाँ पर 85 सेंटीमीटर टू मीटर तो बाय अगेन 100 करना है, राइट। तो इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो होगा 0.85 मीटर, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, जैसे कि 100 पैसे है, तो 100 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है, 100 अपॉन 100, राइट। 1 पैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीज़। तो 100 100 0 0 कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 क्या मिलेगा, 1, और वो होगा रुपीज़। तो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़ होगा, राइट। अब हम लोग आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि डेसिमल्स में कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो बेसिकली हमारे पास दो वैल्यू है ऐड करने के लिए, 21.36, राइट, एंड देन सेकेंड वैल्यू इज ऑफ 37.35, राइट। तो बेसिकली 21.36 प्लस 37.35, राइट। तो यहाँ पर जो एडिशन है उसमें यहाँ पर आएगा 58.71, राइट। तो इस तरीके से डेसिमल में डायरेक्ट ही एडिशन होगा, जैसे कि 6 + 5 11 में यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 3 + 3, राइट। 6 + 7 7 आएगा, राइट। देन अगेन 1 + 7 8, राइट, एंड 2 + 3 5। जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर डेसिमल्स का भी एडिशन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट। एग्जांपल में 0.19 है, तो 0.19 प्लस 2.3, राइट। तो प्रॉपरली हमें पॉइंट की जो वैल्यूज़ है उसको भी उस हिसाब से ही लिखना है, यहाँ पर 0 लिख लेना है। जैसे कि पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, राइट। तो 2 की वैल्यू यहाँ पर कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, एंड 3 की वैल्यू यहाँ पर कौन से प्लेस में है, 1/10 प्लेस में है, राइट। तो इस तरीके से, और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब 9 + 0 तो 9 मिलेगा, राइट। देन 1 + 3 4 मिलेगा, राइट। देन पॉइंट 0 + 2 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में 29.35, राइट, माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पर 4 आएगा, राइट, एंड यहाँ पर 56 आएगा। अब इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, राइट। तो पहले तो यहाँ पर 15 - 6 करेंगे तो 9 मिलेगा। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर भी हमें कट करके फिर 12 करना पड़ेगा, राइट। तो 12 - 5 करेंगे तो 7 मिलेगा, राइट। देन पॉइंट, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग उसको कट करके 8 करेंगे, राइट। तो 8 - 4 4, एंड लास्ट में यहाँ पर 2 डायरेक्ट नीचे लिखेंगे, राइट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब 0 लिख लेना है, तो 2 - 0 2, राइट। तो सेम तरीके से ही सब्ट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्शन का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 39.87, राइट, माइनस 21.98, ओके। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर पहले 17 आ जाएगा, 17 - 8 तो वो हो जाएगा 9, राइट। यहाँ पर अगेन जो 8 है तो 8 की जगह पर यहाँ पर 17 - 9, राइट। तो 17 - 9 करेंगे तो 8 मिलेगा। देन पॉइंट यहाँ पर कट करके 8 लिखेंगे, 8 - 1 7, एंड लास्ट में 3 - 2 1, इसीलिए यहाँ पर आंसर मिलेगा 17.89। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर्स में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है अगला एक्सरसाइज 2.5, राइट। तो फर्स्ट है विच इज़ ग्रेटर। तो ग्रेटर को यहाँ पर समझने के लिए
हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग द डिजिट्स एट, यहाँ पर कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस, राइट। तो 10th प्लेस में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे वी हैव 5 which is greater than 0, right। तो 5 which is greater than 0, so therefore 0.5, right, is greater than 0.05, right। तो इसीलिए 0.5 की जो वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है, राइट। उसके बाद सेकंड देखेंगे। सेकंड में यहाँ पर जो प्लेस है, कंपेयरिंग द डिजिट्स एट 10th प्लेस, राइट। देन वी हैव, राइट, 7 इज ग्रेटर देन 5। अगर 7 5 से ज़्यादा है, सो देयरफॉर वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 0.7, राइट, इज ग्रेटर देन 0.5, राइट। ऑब्वियसली 0.7 0.5 से यहाँ पर बड़ी वैल्यू का होगा। उसके बाद जो थर्ड है वो है 7 और 0.7, राइट। तो यहाँ पर 7 और 0.7 में हम लोग कंपेयर करेंगे वंस प्लेस को, राइट। तो कंपेयरिंग डिजिट्स एट वंस प्लेस, तो उससे यहाँ पर पहले तो 7 हम लोग लिख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो देयरफॉर जो बेसिकली यहाँ पर 7 है, राइट, 7 इज ग्रेटर देन 0.7, राइट। 7 एक बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, राइट, 4th नंबर है उसका। तो उसमें यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो डिजिट्स है वंस प्लेस में वो सेम है। तो सिंस द डिजिट्स at one's place, right, at one's place are same। तो अगर वंस प्लेस में जो डिजिट्स है वो अगर सेम है, राइट, तो हम लोग 10th प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग डिजिट्स at 10th place, राइट। तो 10th प्लेस में यहाँ पर हम लोग डिजिट कंपेयर करेंगे। तो 3 इज ग्रेटर देन 4। इफ़ 3 इज ग्रेटर देन 4, देन यहाँ पर बेसिकली 1.37, राइट, इज़ यहाँ पर एक्चुअली 3 इज़ लेस देन 4 रहेगा। ऑब्वियसली जो 3 है वो 4 से तो कम ही है, तो 3 लेस देन 4, तो इसीलिए 1.37 इज़ लेस देन 1.49, राइट। तो 1.37 इज़ लेस देन 1.49, या फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 1.49 है, राइट, इट इज़ ग्रेटर देन 1.37, राइट। 1.49 इज़ ग्रेटर देन 1.37, ये भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद अगेन द डिजिट्स एट वंस प्लेस आर सेम, राइट, दोनों ही 2 नंबर है। कंपेयरिंग द डिजिट्स एट 10th प्लेस, 10th प्लेस पे अगर कंपेयर करें तो 0 इज़ लेस देन 3। ऑब्वियसली 3 जो नंबर है वो 0 से तो बड़ा ही है, राइट। सो देयरफॉर
एज ए रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं 2.03, राइट, 2.03 इज लेस देन 2.30, राइट। या फिर हम लोग दूसरे तरीके से अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03, राइट। इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर ये सेम चीज़ लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद सिक्स्थ में यहाँ पर 0.8 और 0.88, राइट। तो यहाँ पर टेंस प्लेस तक डिजिट्स आर सेम, तो यहाँ पर द डिजिट्स एट टेंस प्लेस आर सेम। तो हम लोग अब कंपेयर करेंगे डिजिट्स एट हंड्रेड्स प्लेस, राइट। तो कंपैरिजन में 0 लेस देन 8 लिखेंगे, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली जो 8 नंबर है वो 0 से तो ज़्यादा ही है, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर आएगा 0.8, राइट, इज लेस देन 0.88, राइट। ऑब्वियसली 0.88, 0.8 से तो बड़ी वैल्यू है, राइट। सो और यहाँ पर 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8, राइट। तो 0.88 0.8 से ग्रेटर वैल्यू है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, राइट। रुपीज़ में हमें कन्वर्ट करना है। तो पहले तो जो जनरल फार्मूला है वो लिख लें। तो जनरल फार्मूला में बेसिकली 100 पैसे इज इक्वल टू, यहाँ पर इजीली हम लोग लिख सकते हैं 1 रुपीज़, और दूसरा कि 1 पैसे इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 1/100 रुपीज़, राइट। तो इस तरीके से ये एक कन्वर्जन है। अब हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट जो नंबर है वो है 7 पैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 पैसे इज इक्वल टू, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग 7/100 कर देंगे, राइट। तो 7/100 इज इक्वल टू 7/100, तो यहाँ पर रुपीज़ में कितना मिलेगा हमें 0.07, राइट। इस तरीके से डायरेक्ट कन्वर्जन होगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखें। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर है 7 रुपीज़ 7 पैसे, राइट। तो 7 आ रहे 7 पैसे। अब इसको बेसिकली कन्वर्ट करना है, तो रुपीज़ की जो टर्म है वो एज इट इज़ रखेंगे और पैसे की जो टर्म है उसका कन्वर्ट करेंगे। तो उसका कन्वर्जन यहाँ पर होगा 7/100, राइट। तो बेसिकली इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो क्या मिलेगी, इज इक्वल टू 7 प्लस 0.07, राइट। तो 7 प्लस 0.07, यहाँ पर आंसर होगा 7.07 और वो होगा रुपीज़ में, राइट। ओके, उसके बाद थर्ड देखेंगे यहाँ पर। तो थर्ड में यहाँ पर जो वैल्यू है वो 77 रुपीज़, राइट, एंड 77 पैसे की है। तो इज इक्वल टू 77 रुपीज़ एज इट इज़ रखना है प्लस 77 जो पैसे है, राइट, उसको हमें 100 से डिवाइड कर देना है। तो क्या बचेगा हमारे पास, इज इक्वल टू 77 एज इट इज़ प्लस जो रुपीज़ में कन्वर्ट किया वो 0.77, राइट। तो एज अ रिजल्ट इज इक्वल टू 77.77 रुपीज़ हमें मिले, राइट। तो इस तरीके से कन्वर्जन होगा। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ देखेंगे,
राइट। तो फोर्थ में जो इक्वेशन है वो है 50 पैसे, राइट। तो 50 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट रुपीज़ में, तो क्या करेंगे 50/100। तो 50/100 इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 0.5 रुपीज़, राइट। ओके, उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, राइट। फिफ्थ में 235 पैसे है। तो 235 पैसे मतलब कि इज इक्वल टू यहाँ पर 235 अपॉन हमें डायरेक्ट 100 कर देना है, तो 235 राइट अपॉन 100। तो 235 अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 2.35, राइट। और वो डायरेक्ट रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, रुपीज़। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे को रुपीज़ में, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, राइट। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें बेसिकली यहाँ पर पहले मैं रिलेशन लिखूँगा सेंटीमीटर टू मीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, राइट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm आएगा, ये फर्स्ट रिलेशन है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 100 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, राइट। 100 सेंटीमीटर को यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1000 मीटर, राइट। तो उसका कन्वर्जन यहाँ पर आएगा 1 किलोमीटर, राइट। तो इस तरीके से इन कन्वर्जन्स को यहाँ पर यूज़ करके फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो पहला जो फर्स्ट है, राइट, वो है 5 सेंटीमीटर। तो पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 5/100। तो 5/100 इज इक्वल टू 0.05, राइट। यहाँ पर यूनिट होगा मीटर में, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद अगर हमें यहाँ पर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर टू किलोमीटर, उसके लिए 5 अपॉन यहाँ पर आएगा 1 लाख, राइट। तो 1 लाख इज इक्वल टू, और उसका बेसिकली आंसर होगा 0.00, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। तो ये बेसिकली हमारा कन्वर्जन हो गया सेंटीमीटर टू मीटर और किलोमीटर में, राइट। अब हम लोग दूसरी वैल्यू देखेंगे, सेकेंड, राइट। एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, तीनों में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 35 पहले है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर, राइट, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ बाय 10 कर देना है। तो ये कन्वर्जन हो गया सेंटीमीटर में, और यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, राइट। ओके, उसके बाद 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 1000 मीटर, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर 0.035 और यूनिट होगा मीटर। उसके बाद 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 35 अपॉन यहाँ पर 10 लाख आएगा, राइट, इज इक्वल टू, अब इसको कन्वर्जन करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर हमें मिलेगा 4 zeros एंड देन 35, राइट, एंड देन इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोमीटर,
तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर यूनिट से हम लोग दूसरे यूनिट में इसका कन्वर्जन इजीली कर पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन किलोग्राम, राइट। तो पहला है 2 ग्राम, राइट। तो पहले हम लोग जनरल कन्वर्जन फाइंड करेंगे। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, राइट। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर फर्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट में क्या दिया गया है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम इज इक्वल टू, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 200 अपॉन 1000 करेंगे, राइट। तो 200 अपॉन 1000 यहाँ पर मिलेगा 2/10 किलोग्राम, राइट। 2/10 किलोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं 0.2 किलोग्राम, राइट। उसके बाद सेकंड देखेंगे। सेकंड में यहाँ पर है हमारे पास वैल्यू 3470 ग्राम। तो 3470 ग्राम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले किलोग्राम में। तो 3470 अपॉन यहाँ पर क्या मिलेगा 1000 और ये होगा किलोग्राम। सो इज इक्वल टू 3470, तो 347 अपॉन 100, राइट। और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 3.47 और ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, राइट। उसके बाद थर्ड देखेंगे। तो थर्ड वैल्यू में है 4 किलोग्राम एंड 8 ग्राम, 4 kg एंड 8 ग्राम, राइट, इज इक्वल टू, अब इसका कन्वर्जन तो 4 किलोग्राम एज इट इज़ 4 प्लस 8 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 8/1000 करना पड़ेगा, राइट। तो इज इक्वल टू एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 4 किलोग्राम प्लस 0.008 और यूनिट होगा अगेन किलोग्राम में। सो एज ए रिज़ल्ट इन दोनों का समेशन यहाँ पर मिलेगा 4.008 किलोग्राम, राइट। तो इस तरीके से ये आंसर हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.